हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी रसोई सर्दियां की शुरू होते ही आप इस तरह से आंवले और हरी मिर्च की ये रेसिपी बनाकर रख लेंगे ना, तो आप इसको 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसे आप इंस्टेंट बनाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में इस तरह से ताज़े ताज़े आंवले मार्केट में आते हैं और इस तरह से आप इसे बनाकर रखेंगे तो आप इसको करीब 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर करीब 500 ग्राम आंवले लिए हैं, एकदम फ्रेश ताज़े आंवले लिए हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर 100 ग्राम हरी मिर्च ली है। मिर्च हमने एकदम ताज़ी ताज़ी ली हुई है। जैसे ही विंटर्स आते हैं और मार्केट में एकदम ताज़े ताज़े आंवले आना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी हमने करीब 500 ग्राम ली है, एकदम फ्रेश लिए हैं। इनको अच्छे से धो लिया है और इनको पोंछ भी लिया है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ना ही आंवले में और ना ही हरी मिर्च में। और इस तरह से आप आंवले हरी मिर्च की इस रेसिपी को बनाकर रख लेंगे तो आप 2 की जगह 4-4 रोटियां खाएंगे और आपके खाने का जो स्वाद है वो दोगुना कर देगा। आंवले में भरपूर मात्रा में उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आंवले यदि आप रोज़ एक आंवला आप रोज़ खाते हैं ना, तो आपके बालों की भी ग्रोथ हो जाएगी, आंखों के लिए फ़ायदा देगा, स्किन भी ग्लो करेगी। इसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। तो अब हम एक कढ़ाई में नमक लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी नमक लिया है। अब इसमें हम आंवले रखेंगे। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम करना है और एक एक करके आंवले हमें इसमें रख देना है। और इस तरीके से आप आंवले और हरी मिर्च को बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही यूनिक तरीके से आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 100 ग्राम मिर्च ली थी वो भी डाल दिए हैं और जो आधा किलो आंवले लिए थे वो भी इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। और इस तरह से गैस की फ्लेम को लो रखते हुए नमक को हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही नमक हल्का हल्का गर्म होगा तो हम इस तरह से इसको चलाते जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि नमक इसमें चिपक रहा है, लेकिन जैसे आंवले के या मिर्च का मॉइस्चर ख़त्म होगा तो ये नमक इससे निकलने लगेगा और नमक जब थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना, तो इसमें नहीं चिपकेगा। और यहाँ पर हमें इसको कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहना है। हमें इसको जब तक चलाना है जब तक कि इसमें थोड़े से स्पॉट ना आ जाएं। आप देखेंगे कि मिर्च में हल्के हल्के से स्पॉट आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा सा और पका लेना है। और इस तरीके से आंवले की ये यूनिक रेसिपी आप बनाकर तैयार करेंगे तो खाने में तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो आंवले आपने स्टीम करके और पानी में उबाल के या फिर ऐसे ही काट के बनाए होंगे, लेकिन कभी आपने इस तरह से नमक में आंवले को डालकर नहीं बनाया होगा। और इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि मिर्च में हल्के हल्के स्पॉट आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर अब हम मिर्च को निकाल लेते हैं। तो और इस तरह से मिर्च को निकाल लेना है। हल्का हल्का इस तरह से हम चमचे को घुमाते जाएंगे, जिससे जो नमक होगा ना वो निकल जाएगा और एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। और इस तरह से मिर्च में जो नमक के साथ ये भुन गई है ना, तो इसको बहुत ही अच्छा सोंधापन आता है, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग स्वाद लगता है। और जो यहाँ पर आंवले हैं, हम नमक में जब इस तरह से इसको भूनेंगे ना, तो इसका जो कसैलापन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो ऐंठा मतलब जब हम लोग खाते हैं तो कसैला सा लगता है, थोड़ा ऐंठापन आता है ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। और इस तरह से खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर हमने मिर्च निकाल ली है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ आंवलों को ही पका लेना है और इस तरह से चलाते रहेंगे तो आंवले इसी में ही पक जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है। बस यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे हल्के हल्के स्पॉट आने लगे हैं। बस यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू चलाते रहें। बस नमक थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अब इसे हम कवर करके 1 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और इसको पका लेते हैं। 1 मिनट बाद आप देखेंगे बीच बीच में हमने इसको बीच में चलाया भी है, नहीं तो एक साइड से जल जाएंगे। हमने इसको कवर किया था कि आंवले थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से अंदर तक पक जाएं। अब इसमें अच्छे से देखेंगे बढ़िया से स्पॉट आ गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक मसल कर देख लेते हैं कि पक चुके हैं या नहीं। हमें इसे नमक में ही पका लेना है। तो यहाँ पर हम आपको एक दिखा देते हैं कि ये आंवला अच्छे से पक गया है या नहीं। ये देखिए, जब इसको अभी तो बहुत गर्म लग रहा है, देखिए हमने इसको इस तरह से तोड़ दिया था तो इसके एक एक कली निकल कर तैयार हो गई है, यानी ये बिल्कुल अंदर से अच्छे से पक गया है। और आप पानी में यदि उसको उबालते ना तो
इसका स्वाद अलग ही हो जाता है और इस तरह से इसका एक बहुत ही अच्छा सौंधापन आता है। तो अब इसे हम एक जाली में निकाल लेंगे। जाली में हमने इसको इसलिए निकाला है, इसमें जो एक्स्ट्रा नमक होगा आंवले के ऊपर चिपका हुआ है ना, वो थोड़ा सा झड़ जाएगा। हमें इसे जाली पे एक एक करके सारे आंवले निकाल दिए और हल्का से इसको कढ़ाई के ऊपर घुमा देंगे तो नमक इसमें निकल जाएगा। अब इसके लिए एक मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए एक पैन लेंगे। पैन में हम 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर मेथी दाना लिया है। 12 से 15 काली मिर्च लेंगे। 1 बड़ा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा। सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और इस तरह से मसाला हम बना कर तैयार करेंगे ना, तो हमारी जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। और इस तरह से हम इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब जब मसाले हल्के से भून जाए तब इसमें हम 2 बड़े चम्मच पीली वाली सरसों भी ऐड कर देंगे और इस तरह से इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें खुशबू ना आने लगे। अब मसाले अच्छे से भून गए हैं, इनको साइड रखेंगे, ठंडा होने देते हैं। अब एक पैन में हम 3 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल को हमें हल्का सा गर्म करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इस तरह से जब कलर चेंज हो जाएगा ना, तब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे। अब इसे भी हम साइड रखते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। और ये जो आंवले हैं, अब इस तरह से हम एक कॉटन के कपड़े पे या फिर किसी रूमाल में रख लें। कॉटन का जो रूमाल होता है उसमें रख लें या कपड़े में रखें और इस तरह से इसको चारों साइड से बंद करके हल्का सा इसको घुमा देंगे, जिससे इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा नमक होगा ना वो झड़ जाएगा और इसकी जो लेयर्स है वो मतलब जो ऊपर जो स्किन है वो ख़राब भी नहीं होगी, मैशी भी नहीं होंगे और इनका नमक निकल जाएगा। और जब थोड़ा थोड़ा सा इसमें नमक बचे तो इस तरह से हम रुमाल से ही इसको पोंछ कर साफ़ कर लेंगे। तो इसके ऊपर जितना भी नमक है वो हमें अच्छे से एक एक करके आंवले को पोंछते जाएंगे और इसका जो एक्स्ट्रा नमक है उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ये हमारे विटामिन सी से भरपूर आंवले की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होती है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, नॉर्मल रेसिपी से बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमने इनका नमक पोंछ कर इसको तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, इनके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, एक एक कली इसको निकाल लेंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको इस तरह से दोनों हाथों से इसको प्रेस करेंगे और ये इसकी गुठली आसानी से निकल आएगी। इसका जो बीज है आसानी से निकल आया है और इसकी एक एक कली खुल कर आएगी। ये देखिए, अब गुठलियों को हम साइड रखेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए एक एक करके इनको निकाल लेंगे। बीज को निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से निकल आएगा यदि आपने कढ़ाई में इसको अच्छे से पका लिया है। यदि कढ़ाई में नहीं पकेंगे तो ये बीज नहीं निकलेंगे और निकालने में दिक्कत भी होगी। और ये देखिए कितनी आसानी तरीके से ये बीज निकल आए हैं और इस तरह से इनके बीज निकाल कर साइड रखेंगे और इनका एक एक टुकड़ा अलग कर लेंगे। और एकदम परफेक्ट हमारे आंवले बढ़िया से स्टीम हो गए हैं, वो भी नमक में। और मिर्च के भी हमने दंथल तोड़ के साइड कर लिए हैं और इनका नमक भी पोंछ कर तैयार कर लिया है। अब हम एक ग्रेटर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर कटर लिया है, यदि ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसमें हम मिर्च डालेंगे और इस तरह से सारी मिर्च हम इसमें डालकर तैयार करेंगे। इसे कवर कर देंगे और हल्का सा इसको इस तरह से काट लेंगे। आप चाहे तो चॉपर से भी काट सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से फटाफट से हो जाता है। और ये देखिए मिर्च हमने अच्छे से इस तरह से काट कर तैयार कर ली है। बहुत ज़्यादा हमें इसको बारीक नहीं करना है, इस तरह से थोड़े बड़े बड़े से ही टुकड़े रखेंगे। खाने में आसानी होती है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और वापस से इसी में हमने जो आंवले तैयार किए थे, छोटे छोटे टुकड़े इसके करके रखे थे, इनको हम इसमें डाल देंगे। एक बार में जितने आ जाएं उतने आप डाल दें। इस तरह से हमें भी इनके छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट करना है। अभी हमको दिखा देते हैं कि हमें इसके कितने छोटे छोटे टुकड़े काट कर तैयार करने हैं। और इस तरह से ये देखिए, बहुत ज़्यादा छोटे बहुत बड़े नहीं रखने हैं, मीडियम साइज़ के हमें इसके टुकड़े तैयार कर लेने हैं। मिर्च के साथ ही हम ये आंवले इसमें डाल देंगे। एक ही बर्तन में डालना है क्योंकि दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे। और इसी तरह से हमने जो हमारे और भी आंवले बचे थे उन्हें भी काट कर तैयार कर लेंगे।
और इस तरह से आप ये बनाकर बच्चों को भी खिला सकते हैं। बच्चे भी इसको बड़े चाव के साथ खाएंगे। और जो मसाला भी अच्छे से हमारा ठंडा हो गया है, अब इसे एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। मसाला बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। आधा चम्मच काला नमक और 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर सादा नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं किया है, कम ही डालेंगे। और नमक को हम मिर्च और आंवले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो हमने जो तेल बनाकर तैयार किया था और जो मसाला, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाला हम यहाँ पर पूरा ऐड करेंगे। जितना ज़्यादा मसाला होगा, हमारी जो रेसिपी है उतनी ही टेस्टी लगेगी। और ये तेल भी हम इसमें डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा इंस्टेंट तरीके से आंवले और हरी मिर्च का अचार बनकर तैयार हो गया है। ना ही बहुत ज़्यादा तामझाम करना है। घर में यदि कोई गेस्ट भी आ जाए ना, तो आप फटाफट से इस अचार को तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार होने में भी टाइम नहीं लगता है और आप इसको इंस्टेंट तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो अचार रखते हैं तो करीब उसको 3 से 4 दिन हमें रखना पड़ता है, तभी हम उसको खा सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी मतलब कि इंतज़ार नहीं करना होगा और इसको फटाफट से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और इसे हम इस तरह से कांच के बर्तन में या फिर मिट्टी, ये जो बरनी आती हैं चीनी मिट्टी की, इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं करीब 1 साल तक। बस यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ड्राई रखें। जिस भी बर्तन में आप रखें, वो बर्तन अच्छे से ड्राई होना चाहिए। सारा अचार हम इस तरह से बरनी में रख देंगे और इसे करीब 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।